देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, परंतु जो हो रहा है वो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की खोज नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के रिमोट कंट्रोल की खोज हो रही है। इससे पहले कई दिनों तक अशोक गहलोत जी का नाम चल रहा था, परंतु गुस्ताखे परिवार की एक ही सज़ा, अध्यक्ष के पद से अशोक गहलोत जुदा हो गए। अशोक गहलोत को बाहर कर दिया गया। अब रिमोट कंट्रोल के रूप में खड़गे जी को लाया जा रहा है, और कल जिस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया हुई उसमें पूरी पार्टी ने खड़गे जी को एक ऑफिशियल कैंडिडेट की तरह प्रस्तुत किया, और खड़गे जी खुद ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उन्होंने नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। तो ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, ये एक फिक्स्ड इलेक्शन है, ये एक रिग्ड मैच है। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता था, मनमोहन सिंह के माध्यम से सोनिया गांधी जी द्वारा, तो वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष को रिमोट कंट्रोल के रूप से गांधी परिवार चलाएगा। चिदम्बरम जी ने भी कहा है कि चाहे जो भी अध्यक्ष बने, प्री एमिनेंट पोजीशन गांधी की होगी। तो मुझे लगता है ये केवल एक हुस्न अफरोज़ी का एक्सरसाइज है, शैम एक्सरसाइज है, फेक एंड फैब्रिकेटेड एक्सरसाइज है, और कोई उसको सीरियसली लेता नहीं है। हालांकि एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार चाहे अध्यक्ष रहे ना रहे, केवल उन्हीं की हाईकमांड की ही बातों को सुनकर फैसले लिए जाते हैं। देखिए, आज साबित हो चुका है कि ये आईएनसी नहीं है कांग्रेस पार्टी, ये पीपीपी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी। और इसीलिए इस प्रकार का डिस्टॉर्टेड नक्शा पहली बार शशि थरूर जी ने नहीं बताया है, ये दूसरी बार ऐसी घटना हुई है। और ये कोई मासूमियत में की हुई गलती नहीं है, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। बार बार इस प्रकार से कभी पाकिस्तान के फेवर के नक्शे दिखाना, कभी डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखाना, या जिस प्रकार से पीपीपी मानसिकता रही है कांग्रेस पार्टी की पूर्ण तरीके से, उनके एलओपी अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, जिन्होंने 26/11 का दोष भारत पर डालने की कोशिश की, पाकिस्तान से दो, या 370 बहाल करने की बात पाकिस्तानी पत्रकार के सामने की, या चाहे वो जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए हो, राहुल गांधी का 370 का बयान पाकिस्तान के पहले डॉसियर पर छपने का काम हो, या चाहे जिस प्रकार से पुलवामा का भी दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालने का काम, ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने की है। तो आज एक बात स्पष्ट है कि ये आईएनसी नहीं, ये पीपीपी है, ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो में लगे हुए हैं। इसीलिए कभी जॉर्ज पोनैया के साथ, जो भारत माता को गाली देते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं, कभी वो उन व्यक्तियों के साथ दिखाई देते हैं जो केरल में सड़कों पर गौ माता को काटते हैं, और कभी शशि थरूर इस प्रकार से नक्शा दिखाते हैं। राजस्थान से जो शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें कि 8 लोगों ने मिलकर एक छोटी बच्ची का बलात्कार किया, उसे ब्लैकमेल किया, और उसकी वीडियो फिर जब पैसे नहीं मिले तब उसको रिलीज़ कर दिया, ये दिखाता है कि आज राजस्थान की महिलाएं ये नहीं कह रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कह रही है लड़की हूँ तो क्या बच सकती हूँ। आज राजस्थान नंबर 1 हो चुका है बलात्कार के मामलों में, और इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं चाहे अलवर से हो चाहे यहाँ से हो, जब सामने आती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये ज़्यादातर मामले फेक होते हैं। राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता सत्ता बचाओ है, ना कि बेटी बचाओ, इसीलिए आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। उनके मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है तो बलात्कार होना लाजमी है, केसेस फेक है। खुद के एमएलएज और विधायक और मंत्री है कई सारे राजस्थान कांग्रेस के, जो उनके बेटे ऐसे बलात्कार में लिप्त हैं, परंतु प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जो इस विषय पर पूरे देश में भ्रमण करते हैं, वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं, वो आज इस विषय पर चुप क्यों हैं? वो इसलिए चुप है क्योंकि इस पर केवल वो शुद्ध राजनीति करते हैं। आज सवाल उनसे बनता है कि क्या तुष्टिकरण की राजनीति के चलते सख्त कार्रवाई भी नहीं की जाएगी अपराधियों पर? क्या महिला उत्पीड़न के मामलों के ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मौन रखेंगे क्योंकि राजस्थान में उनकी सरकार है, या वो इस पीड़िता के साथ खड़े होने जाएंगे और अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है, उन पर कोई कार्रवाई भी करेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत जी की सरकार जब से वहाँ पर आई है, उनकी एक ही प्राथमिकता है, सत्ता बचाओ, अपराधी बचाओ, दंगाई बचाओ, और कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से चरमरा चुकी है। The shocking and brutal incident that has come to the fore from Rajasthan, where 8 men gang raped a young girl of 17 years and blackmailed her, made her video viral when she could not pay. This incident shows that the women of Rajasthan feel extremely unsafe, and the Rajasthan government and police have only one prathamikta, only one priority of Satta Bachao, not of Beti Bachao. Therefore, the women of Rajasthan today are saying, not ladki hu lad sakti hu, but ladki hu kya bach sakti hu.
This is the priority of the Rajasthan government to save its own seat of power, because of which Rajasthan's law and order situation has gone completely out of control. Rajasthan has become number one in rapes, and when these cases come to the limelight, at that time the chief minister says most of these cases are fake. Their minister stands up and says that because Rajasthan is a mardon ka pradesh, rapes will happen. Their WCD minister says that it is not the responsibility of the sarkar but the responsibility of the samaj to prevent rapes. This kind of attitude has led to a complete law and order failure in Rajasthan, and the Rajasthan government is only busy in apradhi bachao, dangai bachao, rapist bachao. Mr. Gehlot has advocated for weak laws against rape. Is it because of the politics of Tushtikaran and vote bank that no strong action is taken in such cases? And Priyanka Vadra and Rahul Gandhi, who speak about rapes and about women atrocities across the country, why do they go silent on such issues in Rajasthan? Will they go and sit with the family of the victim, the survivor in Rajasthan? Will they take action on the Home Minister and Chief Minister of Rajasthan? Or will they, because it is politically inconvenient, remain mute? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।